काल हो, बोलो तो हम आईब, भविष्यत काल मैं आऊंगा, उगईल भूतकाल वो चला गया है या ना। हम जात बानी वर्तमान काल जात पढ़त। हाँ, तो इसका मतलब है, बोलो गाना गाओ, चलत मुसाफिर पिंजरे वाली मियां। तो इसका मतलब है कि बिहारी हिंदी दोस्तों आकार बहुल है। कैसी है? और उधर मगही मैथिली में उकार बहुलता भी है। अस न मार मरतौ की जस जस पुरवैया बहतौ तस तस लहर उठतौ। आऊँ ना बैसूं, रवि आऊँ ना, हाँ, उकार बहुल भी है। तो फिलहाल इतना से, जैसे पीछे बैठे हुए हैं रितेश बाबू, एकदम प्रॉपर मगही क्षेत्र के हो, गया से हो ना। हाँ, तो आव है, चल है, की कही गिरे छौड़ा। तो कहीं कहीं इकार बहुलता है, लेकिन ओवरऑल बिहारी हिंदी आकार बहुल है या अकारांत है। लिखिए, पहली विशेषता, बिहारी हिंदी आकार बहुल या अकारांत है। बिहारी हिंदी आकार बहुल या अकारांत है, क्योंकि इसकी सभी बोलियों में क्रियाओं के अंत में अस्वर निर्धारित रहता है। कौन सा स्वर निर्धारित रहता है? जैसे आई जाइब, मैथिली में ऐब जैब, सुने हो आप लोग? आइल गई, ऐल गैल। पढ़त लिखत, ठीक है ना। अंत में कैसा स्वर है? अस्वर है। और देखिएगा, मैथिली बोलिएगा तो ऐब, मगही बोलिएगा तो अबई। नहीं, बात समझ में आई? जैब, यानी अंत में अस्वर है। पॉइंट 2, बिहारी हिंदी की संज्ञाओं के दो रूप देखे गए, सामान्य तथा दीर्घ संज्ञा के रूप में। बिहारी हिंदी में संज्ञाओं के दो रूप, सामान्य संज्ञा और दीर्घ संज्ञा के रूप में देखे गए। दीर्घ संज्ञा में अवा और या प्रत्यय का प्रयोग किया गया। दीर्घ संज्ञाओं में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया? बोलो मास्टर, मास्टरवा, है ना। साइकिल, साइकिलिया।
आपका तो जो नाम है उसी में लिख देना, है ना, अपने नाम में ही जोड़ देना। रमेश रमेशवा, सुरेश सुरेशवा, रामसेन रमसेनवा, जो आपका नाम है लिख सकते हैं। हाँ, दीपक दीपकवा, लालचंदवा। हाँ बेटा, ये तो भाई वहाँ का नियम है। मास्टर एक दिन नहीं आया तो ठीक है, मास्टर आया नहीं, अगले दिन फिर नहीं आया तो तुरंत मास्टरवा हो जाएगा, मास्टरवा आज भी नहीं आया। हाँ, किताब किताबिया, बाल बलवा, नाक नकिया, दांत दंतवा, यानी पुल्लिंग में क्या जोड़ा गया दोस्तों, और स्त्रीलिंग में या। तीसरी विशेषता, ना समझ में आए तुरंत बताना। बिहारी हिंदी के विशेषण रूप, बिहारी हिंदी के विशेषण रूप पूरी तरह अविकारी देखे गए। बिहारी हिंदी के विशेषण रूप पूरी तरह अविकारी देखे गए। जो किसी लिंग और वचन में विशेषण बदल जाए, जो किसी लिंग और वचन में मतलब हुआ कि जो लिंग और वचन के बदलने पर विशेषण बदल जाए उसे विकारी कहते हैं, और जो किसी भी लिंग और वचन में ना बदले उसे अविकारी। लिख लीजिए, जो लिंग और वचन में विशेषण बदल जाए उसे विकारी विशेषण कहते हैं, तथा जो लिंग और वचन में विशेषण बदल जाए उसे विकारी विशेषण, तथा जो किसी भी लिंग या किसी भी वचन में ना बदले वो अविकारी विशेषण। इसको खूब प्यार से समझ लीजिएगा। ये सभी भाषाओं में काम देने वाला है। देखिए तो, लड़का एक वचन है क्या, और पुल्लिंग है क्या। लड़की स्त्रीलिंग है, एक वचन। लड़के पुल्लिंग बहुवचन है। देखिए, लड़का अच्छा, लड़की लड़के। तो जो लिंग और वचन में बदल जाए, विकार मतलब बदल जाना। लेकिन दोस्तों मान लीजिए लड़का सुंदर है, बोलो तो। लड़की भी सुंदर है, और सभी लड़के सुंदर ही हैं। कैसे हैं? बोलो, जो किसी भी लिंग और वचन में, अर्थात लिंग और वचन के बदलने पर भी जो विशेषण ना बदले उस विशेषण को क्या कहते हैं? बोलो, लड़का जिंदा है, जरा वाला दे देना। लड़की जिंदा है, देखना, लड़की जिंदा है कि जिंदी है, और लड़के जिंदा हैं, जिंदे हैं या जिंदी हैं। हाँ, तो जो विशेषण कभी ना बदले, बोलो, लड़का बढ़िया है, लड़की बढ़ई है, ऐसा नहीं होगा। लड़की भी बढ़िया है, सभी लड़के बढ़िया। जो विशेषण कभी ना बदले उसे क्या कहते हैं? अविकारी। जो बदल जाए विकारी। बिहारी हिंदी के विशेषण कैसे देखे गए? अविकारी। मान लीजिए लड़की है,
तो भी कहेंगे लड़की गोर है। कैसी है? अगर लड़का है तो भी क्या कहेंगे? लड़कवा गोर है। बहुत सारे लड़के हैं किसी के, मान लीजिए रवि के 5 बेटे हैं। कितने हैं? तो रवि के सभी 5 बेटे, रवि के सब लड़कवन गोर हैं। कैसे हैं? गोरा गोरे गोरी नहीं, गोर। और अंत में देखो तो आ स्वर है कि अस्वर है, इसलिए बिहारी हिंदी अकार बहुल है आकार बहुल है ना। फिर देखना सांवर, बोलो तो लइकवा सांवर है, बोलो लइकिया भी सांवर है, और उनके सब लइकवन सब बच्चन सांवर है ना। हाँ। बोलो पियर। देखो ना, बाड़ा सन सांवर, उनकर सब लइकवा सांवरा बाड़ा सन नहीं, सांवर बाड़ा सन। तुम खुद ही उदाहरण दे रहे हो, धन्यवाद बेटा। अंत में भी अ है, निसर पैर बाद में, पहले सुनो। सन अंत में भी अस्वर है, बाड़ अंत में भी अस्वर है, और सांवर इसमें भी अंत में अ है। एक बच्चे के लिए सिर्फ सांवर हुआ, और लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो सांवर बाड़ा सन, लेकिन सांवर ही तो है। सिर्फ उस वर्ड को देखेंगे। हाँ, सब लड़कियां गोर बाड़ी सन, यही बोलना चाह रहे हैं आप, लेकिन गोर ही है। ये आप नहीं कह सकते कि सब लड़कियां गोरी बाड़ी सन। पियर बोलो, हरियर, नीक बोलो, लइकवा पातर बा। हाँ, या लइकिया पातर, सब बचवा पातर, या दूबर। उतार लीजिए। दूबर मतलब दुर्बल, दुबला, पतला। बोलो बिहारी हिंदी में ल ध्वनि र में बदल जाती है। तो तेरे यहाँ भी होता है बेटा? नहीं, तो तुम लोग लंदन आ गए हो इसलिए ना। गांव देहात के लोग ल को र ही बोलते हैं। बोलो काला, कारो, श्री राधिका हमारी गोरी गोरी, कन्हैया तेरो कारो है। ये तुम्हारे ही क्षेत्र में बोलते हैं, देखा गर्दन हिला रही है अभी। वो तो कारो नहीं मतवारो, जगत उजियारो। बोलो उजला, उजियारो। तो तुम उजियारी उजियारो बोलते हो, बिहार वाले उजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उजर है, उज्जवल से बना है। किससे बना है? हाँ, ये तो हम लोग एक दूसरे पे हंस लेते हैं, लेकिन सब ऐसे ही हैं, क्योंकि हमारी बोलियां हैं, और हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय है ना। देखिए, बिहारी हिंदी के सर्वनाम भी, बिहारी हिंदी के सर्वनाम भी आकार बहुल देखे गए। कैसे? बोलो तोर, मोर, हमार, इनकर, उनकर, एकर, ओकर, केकर, जेकर, है ना। तो बिहारी हिंदी के सर्वनाम भी कैसे देखे गए? आकार बहुल। तोर, मोर, हमार, एकर। कबीर भी कहते हैं तोर मोर। तेरा मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। हाँ, कितना समझ में आया? पहले यहां तक बताइए। अरे कितना समझ में आया? लिखिए। नेक्स्ट, बिहारी हिंदी में भूतकाल की क्रिया
नहीं तो सब है ना। आप मगही में तोर ही बोलेंगे, मैथिली में भी तोर बोलेंगे। जैसे हाजीपुर के लोग आवत पति, जात पति, लेकिन आवत है ना, जात है ना। छपरा वगैरह में बोली जाती तो हर जगह छपरा चले जाएं, आप चंपारण चले जाएं, आप नाराज हो के गोपालगंज आ जाएं, आप अगर बहुत ज़्यादा नाराज हो जाएं तो यूपी के महाराजगंज तक आ जाएं, नियम तो वही है, नहीं बदलेगा। जैसे आपकी भोजपुरी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गोपालगंज। बहुत अच्छी बात है, सारण क्षेत्र के। बनारस और आप में अंतर क्या है? कपड़ा क्षेत्र है। हाँ, उसी को सारण बोलते हैं। वही सारण कमिश्नरी कहलाता था। अब हो सकता है इधर 2-4 दिन में बांट के अलग कर दिया हो, तो मैं माफी चाहता हूँ। हाँ, तो अब देखिए, आप लोग अपने यहाँ गोपालगंज वगैरह में ना नहीं बोलते, हमने जाई, सुने हो? ना नहीं ने, बात समझ में आई? कहीं कहीं आप आएंगे तो ना को नहीं, नहीं खे, ये रूप है। कुछ लोग कहते हैं कहाँ जात बाड़ा, कहीं आइए कहाँ जात बाटा, कहीं कहीं कहाँ जात हौआ भैया बनारस। भाई हो सकता है कि बोलियों में प्रत्यय का अंतर हो, लेकिन क्रियाएं वही रहती है ना। जैसे मैथिली हो या मगही हो, वहाँ भी तोर मोर ही है। बोलो निपेन, तोर मोर दिन भर बोलते हैं। हमार, हमर, एकर, ओकर। कुछ लोग उसे तहार बोल लेते हैं, कुछ लोग उसे तोहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुछ लोग हमार, कुछ लोग हमर, बाकी अंत में अही है। अंत में क्या है? अ है। तो बिहारी हिंदी में सभी बोलियां हैं, और आपसे बिहारी हिंदी पूछा जाता है। नेक्स्ट, बिहारी हिंदी की भूतकालिक क्रियाएं। बिहारी हिंदी में भूतकाल की क्रियाएं अल या ल प्रत्यय से बनाई जाती हैं। अब देखिए, आप चाहे मगही बोलिए, गलई, रितेश, अलई, गलई, बिना ल के नहीं बना पाएंगे। चाहे मैथिली बोलिए, एल, निपेन, एल, गैल। चाहे भोजपुरी बोलिए, आइल, गई। इसलिए बिहारी हिंदी की भूतकालिक क्रियाएं किस रूप में बोली जाती हैं? अल या ल प्रत्यय। नेक्स्ट, बिहारी हिंदी की भविष्यकालिक क्रियाएं ब प्रत्यय से बनाई जाती हैं। तो किसी बोली में हो, बिहारी हिंदी की भविष्यकालिक क्रियाएं किस प्रत्यय से बनाई जाती हैं? ब प्रत्यय से बनाई जाती हैं। कैसे? आइब, जाइब, खाब, खैब। अब मगही में जाइए तो वहां भी है, जय बहु ना, बोल तो, अय बहु ना, खे बहु ना, खे बही की नागे, है ना। खबई, है? कल तोरा यहाँ जइबो। अब सोचिए, यहाँ तक कि आपसे प्रभावित होकर के लोग फिल्मों में गाना भी बना लिए, घर में जो अइबे तो हमें का खिलैबे, है ना। घर में जो अइबे तो हलवा पूरी बनैबे। हालांकि ये मुंबई वाले हैं जो चोरी करके बनाते हैं कुछ कुछ सुन के, लेकिन फिर भी नियम अपनाए। अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, कैसे आऊं गोरी, देखो उकार बहुता, हम तोहरे घर माँ। बहुत चर्चित एक मूवी थी आँखें, उसी का गीत है गोविंदा। पता नहीं आप लोग देखे थे या नहीं। हाँ,
तो जाइब, पढ़ब, खैब आदि। उसका लेख लो, गई, आई। अरे ट्रकों के पीछे देखना लिखा होता, सटला तो गईला, लटकला तो गईला। अच्छा, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, काफी है। नीचे बिहारी हिंदी में न ध्वनि, सॉरी उल्टा हो गया, ण ध्वनि न में, व ध्वनि ब में, ल ध्वनि र में, छ ध्वनि छ में, त्र ध्वनि त में, ड़ ध्वनि र में, और य ध्वनि ज में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? ऐसे, कारण से, कारण, वर्ष से बरस, हल से हर या फल से फर, केला से केरा, श्यामल से सांवरा। आप देखो सभी क्षेत्र में, अनामिका तुम्हारे क्षेत्र में भी बेटा, श्यामल, सांवरा, सांवरो, काला नहीं कारो, पीला नहीं पीरो, है ना। रसखान जब कविता लिखते हैं, पग पैंजनी बाजत पीरी कछोटी, पीले रंग की कछोटी पहने हैं कृष्ण, पीरी, अक्षर से अक्षर, है ना। पत्र से पात, पत्ता, जहां त्र है सब त में बदल जाएगा। पुत्र से पूत, लोग बेटी और बेटे को कहते हैं धिया पूता। क्या बोलते हैं? धिया पूता। मुझे नहीं लगता कि ब्रज में नहीं बोला जाता, या अवधी क्षेत्र में नहीं, या राजस्थान में नहीं बोला जाता। गोरखनाथ, गोरख कहे पूता संजमी ही तरियो, है ना, समझिए। दिया और बाती, अच्छा मिथुन चक्रवर्ती की मूवी थी, वाह वेरी गुड। अड़ा से रा, उधर के लोग कभी नहीं कहते सड़ गया, बोलो सड़ गया। क्या हो गया? पड़ गया नहीं, खा पी के पड़ गए। और यादव नहीं, जादव जी। यजमान नहीं, जजमान। यदि नहीं जदी, यदि नहीं जदी, यदि हम तुम्हें 10 रुपए दें तो तुम मुझे कितने लौटाओगे? नीचे देखिए, बिहारी हिंदी में उत्तम पुरुष के लिए मैं सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ, उसकी जगह हम का प्रयोग हुआ। बिहारी हिंदी में उत्तम पुरुष के लिए मैं सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ, उसकी जगह किसका प्रयोग हुआ? हम का। बिहार में अगर आप जाके मैं कीजिए तो लोग मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे क्या मिमी आ रहे हो। तो मैं नहीं आया, हम आए। नीचे बिहारी हिंदी में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ।
बिहारी हिंदी में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। कोई नहीं बोलता मैंने दिया, तुमने कहा, हम दिए थे, तुम कहे थे, है ना। मैंने तुमसे कुछ लिया नहीं था, हम तुमसे कुछ लिए नहीं थे। मैंने दिया नहीं, हम दिए थे, तुमने लौटाया नहीं, हम दिए थे, तुम लौटाए नहीं, है ना। मैंने तो कहा था, हम तो कहे ही थे, तुम माने ही नहीं, तुमने माना नहीं, तुम माने ही नहीं। तो कौन सा चिन्ह नहीं है? कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं है। आखिरी बिहारी हिंदी की अपनी कुछ विशेष देशज शब्दावलियां हैं। बिहारी हिंदी की अपनी कुछ विशेष देशज शब्दावली है। जैसे सरक जाना को ससर जाना, कोई सुना है? ससर गए फैल गए को पसर गए। हालांकि हिंदी का ही शब्द है पाँव पसारना। तो लो केहूनी, केहूना, लाद, जोर, जोर समझते हैं? रस्सी को जोर मतलब रस्सी। खूंटा तो ठीक है, पगहा भी सही है, हर जगह प्रयोग करते हैं। जैसे निहोरा, निहोरा माने बिनती। चटाई भी प्रचलित शब्द है पूरे हिंदुस्तान में। देखो तो सिवान वाला एक बैठा है, ये देख बेटा, केहूना, ये केहूनी। किसी को परेशान करिएगा तो लोग कहते हैं पेट घोरनाट किया है। क्या किया है? सुना है? तो ये अपने देश से शब्द हैं, एक आध अगर याद हो तो लिख दीजिए। कितना लिखोगे मेरे लाल? पूरी पहाड़ी हिंदी अब तक आई क्या हम लोगों को? जो बिहारी हिंदी सीखें, अपनी सीख लें, वो बड़ी बात है। और हिंदी बोलियों का समुदाय है, इसमें जिद से नहीं चलेगा, प्रेम से चलेगा। जितनी चीज़ें याद हों उस पर लिखते जाएं, है ना। अब एक सांस में पढ़ लीजिए, कुछ पूछना हो पूछ लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए, पूर्वी हिंदी। कौन सा टॉपिक डालेंगे? पूर्वी हिंदी। दोहराइए। गंगा का घाट है, दो छोटी खंजरपुर और बड़ी खंजरपुर। उसमें कई कॉलेज है, सुंदरवती महिला कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज। तो दोस्तों, पूर्वी हिंदी पर जरा देखिए, ये बहुत आसान है। अब आप लोगों को मजा आने लगेगा।
जहाँ नहीं समझ में आई टोका करो मुझे। और अगर ये नहीं समझ में आई कि ये शब्द कैसे बना तो पूछ लिया कीजिए कैसे बना। अब उसी की खेती हम लोग करेंगे, शब्द बनाएंगे, कैसे कैसे शब्द बनते हैं। दोस्तों, पूर्वी हिंदी का जन्म अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ? और इसकी 3 बोलियां विकसित हुई, अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी। है ना? विकसित हुई, अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी की भी 3 उपबोलियां विकसित हुई। हाँ, पूर्वी अवधी जो सबसे अधिक बोली जाती है, रायबरेली में बैंसवाड़ी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? और अगर आप इधर जाएं मिर्जापुर वगैरह में तो बनौंधी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? हाँ 100%। हालांकि भोजपुरी का टच है, लेकिन इलाहाबाद पूरी तरह अवधी बोली क्षेत्र है। अवधी है। वो जाए रहन भैया। हम अंजाब भैया। एक हरिवंश राय बच्चन का अवधी में गीत था जिसे अमिताभ बच्चन गाए थे, एक रहन ईर, एक रहन वीर, एक रहन पतय, एक रहन हम। दोस्तों, अवधी में 2 धाराएं विकसित हुई। एक रामकाव्य धारा, जिसके सबसे बड़े रचनाकार तुलसी थे, और दूसरी धारा सूफी धारा, जिसके कई रचनाकार थे, मुल्ला दाऊद से लेके कुतुबन तक, मंझन से लेके उस्मान तक। लेकिन इसमें सबसे चर्चित रचनाकार जायसी थे, है ना? तुलसी जिस अवधि का प्रयोग कर रहे थे उसमें तत्सम के शब्दों, संस्कृत के शब्दों का अधिक प्रयोग था, और जायसी जिस अवधि का प्रयोग कर रहे थे उसमें देशज शब्दों का अधिक प्रयोग था। कुछ भाषाविदों ने माना कि ये जो पूर्वी हिंदी है या अवधी वगैरह, यह कोसल जनपद की भाषा थी, है ना भाई? देखिए, कौशल्या, कौशल नंदन, राम के लिए, है ना, कौशलपुर राजा। राम कहाँ के राजा हैं? अयोध्या को कौशलपुर, अयोध्या को ही साकेत भी कहा गया। क्या कहा गया? तो भोलानाथ तिवारी जैसे विद्वानों ने, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जैसे विद्वानों ने कहा कि अवधी आदि का जन्म कोसली अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ? और कोसल महाकोसल के रूप में विकसित था। आप लोग देखे होंगे इसके 2 भाग थे, उत्तरी कोसल, दक्षिणी कोसल। पढ़े होंगे अवंती, खद्योत, ये सब नाम, उज्जैनी, ये सब नाम पढ़े होंगे। तो महाकोशल का एक हिस्सा उत्तर कोशल था और दूसरा हिस्सा दक्षिणी कोशल था। उत्तर कोशल में ही अवधी बोली जाती थी और दक्षिणी कोशल से विकास हुआ बघेली और छत्तीसगढ़ी। ऐसे भी बघेल क्षेत्र आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश और एमपी के बॉर्डर का क्षेत्र है। हाँ, बघेल क्षेत्र था। पहले टाइटल भी क्षेत्र के आधार पे होते थे। हाँ, जैसे उज्जैन के नाम पे बहुत से लोग उज्जैन रखते हैं,
अगर आपको राजस्थान घूमने का मौका मिले तो वहाँ जितने भी टाइटिल वगैरह उस क्षेत्र के नाम पे ही मिलेंगे। 100%, 100%। हाँ, बिसेन क्षेत्र से बिसेन। तो रीवा और सतना नाम सुने होंगे। देखिए बॉर्डर क्षेत्र है, उसे बघेल क्षेत्र कहते हैं। और पूरे छत्तीसगढ़ में दुर्ग में, भिलाई में, रायपुर में, अंबिकापुर में क्या बोली जाती है? छत्तीसगढ़। तो अब इसको लिखना है, क्या लिखेंगे? देखिए भूमिका भाग 1, पूर्वी हिंदी हिंदी की उपभाषाओं में साहित्यिक दृष्टिकोण से सबसे चर्चित उपभाषा है। हिंदी की उपभाषाओं में साहित्यिक दृष्टिकोण से सबसे चर्चित है क्योंकि हिंदी साहित्य के भक्ति काल में हिंदी साहित्य के किस काल में? भक्ति काल में राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा में पूर्वी हिंदी की अवधि का व्यापक योगदान रहा है। कृष्ण काव्य धारा बोल दिया क्या? मैं माफी चाहता हूँ दोस्तों, सूफी काव्य धारा गलती से मुंह से निकला होगा। कृष्ण काव्य धारा की भाषा ब्रज भाषा है, क्योंकि हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन धारा में राम काव्य धारा और सूफी काव्य धारा में किसका व्यापक योगदान रहा है? अवधि का। कृष्ण काव्य धारा पूरी तरह ब्रज भाषा पे, और सूफी काव्य धारा में पूर्वी हिंदी की अवधि का व्यापक योगदान रहा है ना। नीचे पूर्वी हिंदी का जन्म अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। पूर्वी हिंदी का जन्म किससे हुआ? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। दूसरी तरफ डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जैसे भाषाविदों ने यह माना, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जैसे भाषाविदों ने यह माना कि पूर्वी हिंदी का जन्म कोसली अपभ्रंश से हुआ। पूर्वी हिंदी का जन्म कोसली अपभ्रंश से हुआ, क्योंकि पूर्वी हिंदी की अवधि महाजनपदीय काल में कोसल जनपद में बोली जाती थी, क्योंकि पूर्वी हिंदी की अवधि महाजनपदीय काल में कोसल जनपद में बोली जाती थी।
महाजनपदीय काल में किस जनपद में बोली जाती थी? कोसल। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस बात पर बल दिया कि पूर्वी हिंदी का जन्म किसने नाम दिया था? अर्धमागधी अपभ्रंश। जॉर्ज ग्रियर्सन। पूर्वी हिंदी का जन्म अर्धमागधी अपभ्रंश से ही हुआ। पूर्वी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ? अर्धमागधी अपभ्रंश से। नीचे पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां विकसित हुईं। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां विकसित हुईं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी के रूप में। इनमें सबसे चर्चित अवधी है। इसका कारण यह है कि मध्यकाल में यह न केवल साहित्य की भाषा बनी बल्कि आधार भाषा के रूप में भी विराजमान हुई। मध्यकाल में यह न केवल साहित्य की भाषा बनी बल्कि आधार भाषा के रूप में भी विराजमान हुई। तुलसीदास ने राम काव्य धारा ब्रैकेट में रामचरितमानस को अवधी में लिखकर इसे जनजन की बोली के रूप में स्थापित किया। तो वहीं जायसी जैसे सूफियों ने अवधी में ही पद्मावत आदि रचनाओं को लिखकर अवधी का देशजीकरण किया। अवधी का क्या किया? देशजीकरण। देशजीकरण देशज शब्दों से जोड़ा। भाषाविदों ने तुलसी और जायसी की काव्य भाषा पर चर्चा करते लिखा। भाषाविदों ने तुलसी और जायसी की काव्य भाषा पर चर्चा करते लिखा कि तुलसी की अवधि जहाँ तत्सम निश्चय है,
तुलसी की अवधि जहाँ तत्सम निष्ठ है, वहीं जायसी की अवधि देशज या ठेठ शब्दों के निकट है। तुलसी की अवधि तत्सम निष्ठ है, तत्सम शब्दों से बनी है। जैसी की अवधि देशज या ठेठ शब्दों के निकट है। देशज या किन शब्दों के निकट है? ठेठ शब्दों के निकट है। कितना समझ में आ रहा है? नीचे अवधि की 3 उपबोलियां विकसित हुई। अवधि की 3 उपबोलियां विकसित हुई। नंबर 1 पूर्वी अवधि, नंबर 2 बनौंधी, वन की अवधि। मिर्जापुर से देखिएगा विंध्याचल क्षेत्र शुरू है, तो वहाँ से वन जंगल क्षेत्र शुरू है, बनौंधी। तथा नंबर 3 बैंसवाड़ी, रायबरेली क्षेत्र में। यह अवधि अद्यतन सुल्तानपुर, अद्य मतलब आजकल, अद्य मतलब आजकल। देखो इधर बोर्ड पर जादू। क्या नाम है आपका? गौरव बाबू। संस्कृत के शब्दों में जहाँ कहीं आधा द और य ध्वनि होती है, वह ज में बदल जाती है। इसलिए वाद्य से बाजा, बोलो वाद्य यंत्र, बाजा। अद्य आज, विद्युत से बिजली या बिजुली, द्य से। बात समझ में आई? तो अद्यतन आजकल। इसी द को ऊपर द नीचे य, देखना जादू, ऊपर द नीचे य, ऐसे भी लिखते हैं। ऊपर का वर्ण आधा या पूरा होता है और नीचे का वर्ण हर हाल में पूरा, द में य। तो यह अवधि अद्यतन सुल्तानपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कुंडा, लखनऊ, लखनऊ प्योर अवध क्षेत्र है, लखनऊ, गोंडा, बस्ती तथा बहराइच आदि क्षेत्रों में बोली जाती। धर्मेंद्र से उसका इलाका पूछ लेना, लिख देना पूरा। प्रतापगढ़ का होगा गोंडा, बस्ती तथा बहराइच। और भी है लखीमपुर, जितना आप याद कर सको बहुत है, 1-2 लिखना है। अब हम लोग 2 प्रश्न करेंगे। लिखिए तो क्या क्या? पूर्वी हिंदी की विशेषताएं, पूर्वी हिंदी की विशेषताएं, और साथ में एक और नीचे नंबर 2, बिहारी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी में समता और विषमता के तत्व। ये इसी साल चिपका दिया था। मेरी कॉपी आप 2004 से खोल के देखिए, ये हर साल टॉपिक कराते हैं। पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी में समता और तत्व।
है ना। अब लिखते जाइए, पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8। बिहारी हिंदी जहाँ आकार बहुल है, ना समझ में आए बताना। बिहारी हिंदी जहाँ आकार बहुल है, वहीं पूर्वी हिंदी आकार और उकार बहुल दोनों है। क्या पहला अंतर हो गया? बिहारी हिंदी जहाँ कैसी है दोस्तों, वहीं पूर्वी हिंदी आकार बहुल और उकार बहुल। रामचरितमानस पढ़े हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते तो होगे। देखना, हरा हूँ बोलो तो, सुना हूँ, भंज हूँ, बंदऊँ गुरुपद पदुम परागा, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी, और राम दुआरे हो तू न आज्ञा, हो तू न आज्ञा, बिना नहीं बीनू पैसारे। तो अंत में क्या ऊ भी है? अरे हाँ या ना। आगे एकदम आरंभ का जो दोहा है हनुमान चालीसा का, कैसा दोहा है? मुकुर सुधारु बरनऊ, वर्णन करता हूँ नहीं, बरनऊ रघुबर विमल यश नहीं जसु, जो दायक फल चार नहीं। चारु का कई अर्थ है, पवित्र भी होता है, चार भी है ना। तो पूर्वी हिंदी कैसी है दोस्तों? और बाकी आकार तो है ही, जाब, पढ़ब, भैया आवत हैं, भैया जात हैं, भैया पढ़त हैं। देखो, ठुमक, चलत, रामचंद्र, बाजत, सब आकार बहुल है। रामचंद्र चल रहे हैं और पैरों की पैंजनियां बज रही हैं तो बाजत है ना। और पैंजनियां यानी पैंजनी में इया है, इसका अर्थ अवधि में भी, पूर्वी हिंदी में भी उआ और अवारूप है। लिखिए नंबर 2, बिहारी हिंदी में संज्ञा के सिर्फ 2 रूप देखे गए। बिहारी हिंदी में संज्ञा के सिर्फ 2 रूप देखे गए, सामान्य और दीर्घ। कुत्ता, कुतवा, जबकि पूर्वी हिंदी में विशेषकर अवधि में संज्ञा के 3 रूप देखे गए, सामान्य, दीर्घ, दीर्घतर। सामान्य, दीर्घ और दीर्घतर। सुपरलेटिव डिग्री भी है दोस्तों। बोलो, कुत्ता, कुतवा, कुतौना, कुत्ता, कुतवा, कुतौना। नीचे बिहारी हिंदी में, हाँ, बिहारी हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों संज्ञाओं में अवा प्रत्यय लगाए गए।
बिहारी हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों संज्ञाओं में अवा प्रत्यय लगाए गए। जो लोग बिहार वाले हो, किताबवा बोलते हो ना? अरे बिहार वाले बोलो किताबवा, साइकिलवा। लेकिन पूर्वी हिंदी वाले कभी भी किताबवा नहीं बोलते, किताबिया, किताबिया। कोई है पूर्वी यूपी का? कोई नहीं है। हम हैं सर। हाँ ये तो है ना। किताबवा किताबिया। हाँ किताबिया। लइकवा लइकी है। साइकिल से साइकिलिया। तो ध्यान से सुनना, बिहारी हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों संज्ञाओं में कौन सा प्रत्यय लगाया गया? देखो, किताब से किताबवा, और साइकिल से साइकिलवा। जबकि पूर्वी हिंदी में पुल्लिंग संज्ञाओं के दीर्घ रूप अवा प्रत्यय से बने। पूर्वी हिंदी में पुल्लिंग संज्ञाओं के दीर्घ रूप अवा प्रत्यय से बने। तथा स्त्रीलिंग संज्ञाओं के दीर्घ रूप इया प्रत्यय से बने। स्त्रीलिंग संज्ञाओं के दीर्घ रूप इया प्रत्यय से बने। किससे बने? कैसे? देखिए, कोई पुल्लिंग संख्या, पंखा तो पंखवा, है ना? लेकिन मूछ तो मूछिया या मोछिया, स्त्रीलिंग है। तो साइकिल से साइकिलिया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? देखिए, अगर कोई पुल्लिंग संज्ञा है, जैसे मास्टर तो मास्टरवा, और स्त्रीलिंग संज्ञा है दोस्तों किताब तो किताबिया। ये बात समझ में आई क्या? बिहारी हिंदी में ठीक है, अवा इया दोनों बोलते हैं, लेकिन वहाँ स्त्रीलिंग में भी अवा लगा देते हैं। बिहार वाले मोछिया नहीं कहते हैं, मोछवा थोड़ा छांट लो। स्त्रीलिंग है मूछ, तो भी क्या कहते हैं? मोछवा छांट लो। या तो लगाते हैं वहां भी। अब दाढ़ी स्त्रीलिंग है तो लोग दढ़िया ही बोलते हैं, दढ़िया पाक गया है ना? लेकिन पूर्वी हिंदी में अनिवार्य शर्त है, पुल्लिंग में अवा, स्त्रीलिंग में किताब स्त्रीलिंग है ना, इसीलिए तो किताबिया लगा है। स्त्रीलिंग, साइकिल चल रही है, साइकिलिया। किताब फट गई, किताबिया फट गई। देखना, इलाहाबाद के बच्चे कहते हैं, गुरु वो लाल वाली किताबिया देना। कौन सी वाली? और बिहार वाले अपना किताबवा देगा हमको। बिहार वाले नाक को नकवा कह देते, मार के नकवा तोड़ देंगे। लेकिन आप आ जाए इलाहाबाद, पूर्वी हिंदी अवधि में, तो नकिया तोड़ देंगे, है ना? बिहार वाले आंख को भी आंखवा कह देते, आंखवा फूट गया है। लेकिन पूर्वी हिंदी में अखिया, अखिया, दाढ़ी से दढ़िया, कान पुल्लिंग का नाम, है ना?
गर्दन स्त्रीलिंग, इसलिए गर्दनिया, नटैया। हाँ? इसके ऊपर कोई सा जो डिफरेंस काफी अच्छा हो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कोई सा जो डिफरेंट। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का सबसे अच्छा विद्वान अरविंद मिश्रा है। 11:30 में ओपन लाइन है, खुले हुए, उसमें पधारा करो। घर सोने से नहीं होगा, आओगे तो नियम है उसके, सबके नियम है। नीचे बिहारी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी दोनों, बिहारी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी दोनों के विशेषण रूप अविकारी देखे गए। कैसे? छोट बड़ नीक। कितने लोग बात समझ पाए? पातर दूबर। नीचे बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी दोनों में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी दोनों में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। नेक्स्ट, बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी दोनों के सर्वनाम आकार बहुल देखे गए। बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी दोनों के सर्वनाम तोर, मोर, हमार, रावर। देखिए तुलसी भी लिखते हैं रावर दोष न पायन को, और बिहारी हिंदी में राउर, हमार, है ना, इन्हीं कर, उन्हू कर। आकार बहुल देखेगा। दोनों के सर्वनाम आकार बहुल देखेगा। नेक्स्ट, बिहारी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी दोनों में वर्तमान काल की क्रिया त प्रत्यय से देखी गई। कैसे? पढ़त, जात, चलत मुसाफिर, पिंजरे वाली, खात, है ना। देखिए ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया। पैंजनिया क्यों बना है, कोई बताएगा? पैंजनी स्त्रीलिंग है, इसलिए इसमें ईया प्रत्यय लगा है ना। और देखना इधर, राम चल रहे हैं, ठुमक करके राम चल रहे हैं, उनके पैरों की पैंजनी बाजत बज रही है। किस काल की क्रिया है दोनों में? चलत बाजत में वर्तमान काल। अब ये तो ट्रेलर है, अवधि पर पूरे 2 दिन की अलग क्लास चलेगी जहाँ और भी बहुत बातें देखेंगे आप। नीचे अवधि पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी दोनों में वर्तमान काल की क्रिया त प्रत्यय से देखी गई। किससे देखी गई? त प्रत्यय से। हाँ, नेक्स्ट,
बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी दोनों में भविष्यकाल की क्रिया ब प्रत्यय से देखी गई। बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी में दोनों में भविष्यकाल की क्रिया ब प्रत्यय से देखी गई। एक काम करो, ब तथा हे प्रत्यय से, ऐसा कर लो, हे प्रत्यय। बोलो हुई है वही, विराम रोजगार मतलब वही होगा। तो किस काल की क्रिया है? और उधर बिहारी हिंदी में आई हैं, जई हैं, है ना, जय हो, कहीं कहीं जैब हो, है ना। हाँ बोलते हैं ना, जैब हो, खैबों। आदित्य, तुम्हारे इलाके में जैबों खैबों बोलते हैं। चितुआ समझते हो? चितुआ नहीं समझते। राजस्थान का जो चिलड़ा है वो भागलपुर क्षेत्र में चितुआ है। अरे वो चावल घोल घाल करके बेसन जो ढक के पकाते हैं, समथिंग छेद छेद। आपने जब पूर्वी हिंदी का एक बात पूछा था तो मैंने कहा कि हाँ मैं पूर्वी हिंदी से हूँ, ठीक। तो किताब किताबिया साइकिल साइकिलिया आँख आँखिया, तो मैं पूर्वी हिंदी मतलब हमारा बेल्ट आएगा, मतलब तुम बॉर्डर बेल्ट के हो। बॉर्डर बेल्ट के, इसीलिए तो हमारे में सब दोनों मिला हुआ है। भोजपुरी भी हमारे बॉर्डर है ना, इसीलिए भाषा मिश्रित है। कैसे लिख लीजिए? खाब, खाइब, हुई है। देखना रहीम की एक कविता, बोलो रहीमन चुप होए, बोलो देख दीनन के फेर, जब नी के दिन आई हैं, बनत न लगी हैं बेर, लगी हैं। बेर से बनाए थे। हाँ, बेर बेला से, बेला से। समय, इसी से बेर, अबेर, कुबेर, सबेर। लिखिए, पूर्वी हिंदी में भूतकाल की क्रिया रहे भय, भूतकाल की क्रिया रहे और भय रूपों में देखी गई। पूर्वी हिंदी में भूतकाल की क्रिया रहे और भय प्रत्यय से देखी गई, जबकि बिहारी हिंदी में भूतकाल की क्रिया अल प्रत्यय से। जो लोग अवधी बोलते हो, भैया काल आए रहे, भैया काल आए रहे, रहे और भय, सैया भय कोतवाल, अब डर, भूतकाल की क्रिया। बिहारी हिंदी में भूतकाल की क्रिया अल प्रत्यय से। किस प्रत्यय से? अल प्रत्यय से। है ना। कैसे? पढ़ल, आइल। नेक्स्ट, बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी दोनों में संज्ञाओं के बहुवचन न प्रत्यय से देखे गए। बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी दोनों में संज्ञाओं के बहुवचन किससे देखे गए? न प्रत्यय से। न प्रत्यय, न प्रत्यय। क्या देखे गए? संज्ञाओं के बहुवचन। बोलो बानर, एक बंदर, बनरन। बोलो लरिका, लरिकन, लरिका,
लरिकन। 7-8 पॉइंट हो गए क्या? ऐसे तो 50-50 पॉइंट हैं, लेकिन जब छोटा प्रश्न हो तो 7-8 विशेषता जरूर लिखें। नेक्स्ट लिखो, बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी दोनों में ण ध्वनि न में बदल जाती है, ल ध्वनि र में, य ध्वनि ज में, व ध्वनि ब में और अड़ ध्वनि र में बदल जाती है। देखिए, वर्ण नहीं, दोनों में वर्ण, चूर्ण नहीं, दोनों में चूरन, और दोनों में ड़ ध्वनि सड़ से सर, पड़ से पर, सड़ से सर, पड़ से पर। कल सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी हिंदी पढ़ाएंगे आप लोगों को। एक और पॉइंट जोड़ दीजिए, बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी दोनों में शब्द के मध्य में आज आप लोग ये जो बात पढ़े, गर्दन उठाओ, अगर ये बातें 11 बार आए तो क्या रटना पड़ेगा, क्योंकि 11 चीज़ों को पढ़ना है। और अभी नियम देखेंगे, जो भाषा विज्ञान के नियम हैं, क्या क्या नियम है, व्याकरण है, उसमें शब्द परिवर्तन है, क्षतिपूर्ति, स्वरागम, घोषीकरण, महाप्राणीकरण, तो बहुत आसान लगने लगेगा। लिखिए, बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी दोनों में यदि शब्द के मध्य में या और वा ध्वनि आई, बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी दोनों में यदि शब्द के मध्य में या और वा ध्वनि आई, कहाँ? शब्द के मध्य में, किस में? बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी दोनों में, तो या ध्वनि या में बदल गई और वा ध्वनि उवा में परिवर्तित हो जाती है। तो या ध्वनि या में तथा वा ध्वनि उवा में परिवर्तित हो जाती है। या ध्वनि या में, वा ध्वनि उवा में। कैसे? बोलो, श्यार, सियार, क्या बोलते हैं? बोलो, क्यारी, कियारी, है ना? अब देखना वा ध्वनि, बोलो द्वार। गौरव, क्या बोलते हैं तुम्हारे गांव में द्वार को? दुआर। क्यों ऐसा? वा ध्वनि किस में बदल जाती है? उआ में, है या ना? बोलो, कमारा, कुमारा। इसीलिए आपके यहाँ प्याज किस में बदल जाता है? पियाज। किस में? और प्यार? पियार में। चल 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 मेरी राम पियारी। इसीलिए आपके यहाँ ब्याह किस में बदल जाता है? बियाह में। कुछ बात समझ में आ रही है? आया ना? आएगी नहीं, कैसे आएगी? बस धीरज धर्म, धीरज धर्म मित्र हरुनारी आपद काल। कल देखेंगे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी को।